बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मामलात में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे अहम तरीन खबर कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था, वो बाकायदा कामयाब हो गया है और मुज़ाकरात में एक मुआहदा भी तय पा गया है। उस मुआहदे के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और उस मुज़ाकरात के उस प्रोसेस में कौन कौन लोग शामिल थे। हुज़ूर वाला, सबसे पहले जो कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक एलामिया जारी किया। इससे पहले यानी मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानब से कोई बाकायदा एलामिया जारी नहीं किया गया। पहला एलामिया यानी पहली जो खबर थी, वो कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानब से जारी की गई, जिसमें यही कहा गया कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो गए हैं। अच्छा, इस मुज़ाकरात के सिलसिले में 4 ममालिक शामिल थे और उन चारों ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ उसमें मौजूद थे और 2 ममालिक के वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वहाँ पे मौजूद थे और अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब भी वहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ आसिम मलिक साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे। कतर के इंटेलिजेंस चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे और इसके अलावा तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे। इससे पहले यानी ज़बीउल्लाह मुजाहिद के एक ट्वीट से पहले ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट आया था। उस ट्वीट के अंदर ख्वाजा आसिफ ने कोई बात इस किस्म की नहीं की थी जिससे हमें ये पता चल जाता कि इन मुज़ाकरात के अंदर या इस मुआहदे के अंदर क्या तय पाया है। ख्वाजा आसिफ की ट्वीट से हमें एक चीज़ तो नज़र आई कि 25 अक्टूबर को तुर्की के अंदर ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो दूसरा दौर है वो भी शुरू होगा और बाकी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे भी डिस्कस होगी। मेज़बानी तुर्की करेगा क्योंकि अब की बार मेज़बानी कतर कर रहा था। इसके बाद फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद का एक लंबा सा ट्वीट आया जिसके मुख्तलिफ पार्ट से उनसे हमें एक चीज़ ये मिली जिसके अंदर बाकायदा उन्होंने ये इकरार किया कि अब अफ़गानिस्तान किसी भी ऐसे ग्रोह की हिमायत नहीं करेगा जो हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर। अच्छा, पहले से ही उनका मौक़िफ़ यही है कि हम किसी भी ऐसे ग्रोह की हिमायत नहीं करते और ना ही करेंगे जो पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करता है या अफ़गानिस्तान में बैठकर वो ऑपरेट करता है। पाकिस्तान का यही इल्ज़ाम है ना, मुख्तलिफ ग्रोह जो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हैं वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं, वहाँ से अपनी एक प्लानिंग करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बाकायदा मुनज़्ज़म एक धमाके हमले किए जाते हैं। इस चीज़ को रोका जाए। तो इस हवाले से जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हैं उन्होंने बाकायदा एक तस्दीक कर दी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने ज़रूर यहाँ कहूँगा, वो यही है कि जो इमरान खान साहब ने कहा था वो आज सच साबित हुआ। खान साहब का सिर्फ एक ही जुमला था कि हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं, इसके अलावा और नहीं। हालांकि पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि ग़ज़वा बदर क्यों लड़ी गई थी वगैरह वगैरह और बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन मुज़ाकरात हल हैं, इस चीज़ से हमें इनकारी नहीं है और ना ही इनकार हमें करना चाहिए। बल खुश आइन बात यही है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब अगला प्रोसेस 25 अक्टूबर को दोबारा तुर्की के अंदर होगा और उसमें मज़ीद क्या कुछ तय पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने पेशावर के अंदर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उस गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कुछ अहम तरीन बातें की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि कबीना के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि कबीना की जो एडवाइजरी कमेटी होती है वो कौन है, क्या हिसाब किताब है और कबीना कैसे सिलेक्ट होगी, मुज़म्मिल अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने ये कहा कि खान साहब का पैगाम आया है कि उनको कबीना के अंदर शामिल करना है, वो कबीना के अंदर शामिल होंगे। लेकिन इसके अलावा कि बाकी कबीना के अंदर कौन कौन होगा, क्या हिसाब किताब होगा, जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती, मुलाकात होने के बाद फिर अगला प्रोसेस चलेगा, जो कि उनका राइट है। मुलाकात करवाना कोई कबाहत नहीं है, उनकी मुलाकात उनके लीडर से करवा दी जाए। अब मरियम नवाज साहिबा अपने वाला साहब से मुलाकात करती हैं, वो उनसे मशवरा करती हैं। इसी तरह अगर बुरहादरी शाह है वो जरदारी साहब से मशवरा करते हैं। तो किसी भी जमात का यह राइट होता है कि अपने लीडरशिप से जाकर मुलाकात कर सके, उनसे मशवरा भी ले सके। अगर इस किस्म के हथकंडे शहबाज शरीफ साहब जिस तरह वो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाते हैं फिर वो शामिल नहीं होते, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप किसी एक बंदे की
मुलाकात ही नहीं करवा सकते, आपकी इतनी हैसियत है, यानी आप वज़ीर आज़म होते हुए आप किसी मुलाकात नहीं करवा सकते, लेकिन आप नेशनल सिक्योरिटी का इजलास जो है वो आप इतने बड़े लेवल तक आप तलब कर सकते हैं और उस हवाले से आप ब्रीफिंग दे सकते हैं। फिर तो आप वो भी साबित करें ना, आप वज़ीर आज़म हैं और आपके पास में सब कुछ इख्तियार है। तो ये एक इंप्रेशन जाता है दूसरी साइड के ऊपर कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। जब आप मुलाकात नहीं करवा सकते तो फिर नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में जाने की क्या ज़रूरत थी? तो इस वजह से वो शामिल नहीं हुए थे। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जिन अफसरान ने धांधली की है, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होगी। ये एक बड़ा अहम सवाल था, बड़ा अहम चीज़ थी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अब हमें इंसाफ आइन और कानून के मद्देनज़र रखते हुए हमने इंसाफ लेना है। गुज़श्ता हुकूमत में हम कमज़ोर थे, हमें आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ नहीं मिला। अब हम आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ लेंगे। यानी वो सड़कों पर आने की बात कर रहे थे कि चाहे हमें सड़कों पर ना आना पड़े, हम सड़कों के ऊपर आएंगे, मतलब कि हम इंसाफ जैसा जैसा भी होगा वो हम लेंगे। ये बड़ा एक अहम तरीन चीज़ थी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सोशल वर्कर को, उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी सियासी तौर पर किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। सनम जवेद साहबा के हवाले से उन्होंने आईजी साहब को तलब किया था, लेकिन रिस्पांस क्या आया अभी तक वो कोई खबर हमारे सामने नहीं है। जो ही हमारे सामने आएगी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि आपको पता है इस चीज़ का कि आज ही पंजाब के अंदर राजा शहबाज थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर थे, उनको अगवा किया गया। उनकी अहल खाना की जानब से मैं अभी देख रहा था, एक्स के ऊपर ये बात चल रही थी कि अभी तक उनको मुलाकात भी नहीं करवाई गई। मुलाकात तो दूर की बात है, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई, ना गिरफ्तारी डाली गई है, ना मुलाकात करवाई गई है। एक बंदा जो एक कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको इस्लामाबाद से उठाकर ले जाते हैं, यानी सियासी तौर पर एक निशाना बनाया जाता है। तो सोहेल अफरीदी इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी भी शख्स को, चाहे वो जिसका भी वर्कर हो, उसको सियासी निशाना नहीं बनाया जाएगा। तो इसके जवाब में फ़ौरन जनाब अली तलाल चौधरी साहब सामने आए और उन्होंने रिस्पॉन्स किया सोहेल अफरीदी को और ये कहा कि 2 बड़ी जमातें फांसी घाट से निकल कर आई, 9 मई या फिर 26 नवंबर नहीं किया। ये जो सोहेल अफरीदी कर रहे हैं ये ब्लैक मेलिंग है। यानी सोहेल अफरीदी जो मैंने आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं, जिनकी वो डिमांड कर रहा है कि सियासी तौर पर किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा, आइन और कानून के मुताबिक हम अपना हक लेंगे, इन तमाम चीज़ों को अपना तलाल चौधरी साहब ब्लैक मेलिंग से तशबीह दे रहे हैं। पर वो तशबीह देते रहें, क्योंकि उनका काम है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है इस चीज़ के ऊपर। पर ये अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले सोहेल अफरीदी ने जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं बाबर सलीम सवाती, उनसे एक बाकायदा मुलाकात भी की है। अब उस मुलाकात के अंदर क्या कुछ ताय पाया है, क्योंकि अभी कबीना के हवाले से और बाकी को बहुत से मामलात हैं जो करने हैं, और खान साहब की मुलाकात के हवाले से भी बहुत कुछ मामलात करने हैं। पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अगर मज़ीद कुछ मेरे तक पहुँचता है तो बर वक्त मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह।